पुतना बलि की पुत्री रहती है, जिसका नाम रहता है रत्नमाला। रत्नमाला पहले भगवान के रूप को देखी तो उसके मन में इच्छा भया कि प्रभु के ये बालक कितना सुंदर है, स्तनपान कराओ। और जब प्रभु सब कुछ छल से छीन लेते हैं तो ही रत्नमाला करती है, अब तो जी कर रहा है कि अपने स्तनों में बिस्कुट भर करके इस बालक का जान ही ले ले। भगवान कहे कि मासी जी, ये दोनों इच्छा आपका मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और वही पुतना महाराज, वही रत्नमाला पुतना बन करके आती है। पुतना का मतलब ही होता है कि पुतना यानी पुत में रहने नहीं दूंगी। आगे की कथा आती है कि एक दिन हमारे भगवान करवट बदले। जैसे करवट बदलते हैं ना, वैसे यशोदा मैया जा करके बाबूजी पूरे गोकुल में बताने लगती है कि आज मेरे लल्ला ने करवट ली है, आज मेरी लल्ला ने करवट ली है। और बाबूजी जैसे गांव में जा करके माई बताती है तो माई वापिस आकर के कन्हैया को तेल उबटन करके पालने में सुला देती है। पूरे गांव के लोग आने लगे कि भाई आज पहली बार माधव ने करवट ली है तो लीला तो करनी चाहिए। अब कैसी लीला? लीला तो माधव करवट के लिए महोत्सव करना चाहिए। यशोदा मैया कहती है कि नहीं, अभी अभी आंगन में सुलाई हूं, पालने में मेरा लल्ला जग जाएगा, सुर होगा तो। बाकी गोपिया कहती है कि फिर हम यहाँ आए क्यों हैं भाई? आए हैं तो बिना महोत्सव मनाए तो जा ही नहीं सकते। अभी इस वजह से बाहर बैलगाड़ी खड़ी रहती है। उस बैलगाड़ी के नीचे हमारी माई यशोदा भगवान के पालने को ले जाकर के टांग देती है। जितना भी माखन, दूध, दही आंगन में था, सारा यशोदा मैया ले जाकर के उसी बैलगाड़ी के ऊपर रख देती है, खाली कर दी। अब महोत्सव होने लगा। अब हमारे भगवान गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, लेकिन जैसे वो महोत्सव की आवाज सुनते हैं, शोरगुल की आवाज सुनते हैं, सुनने के बाद जग जाते हैं। अब भगवान सुने कि अंदर बड़ा भाई भजन हो रहा है, चल करके देखना चाहिए। फिर सोचे कि कैसे चल करके जाऊं, जा तो सकता नहीं हूं। अब लगते हैं रोने, रोऊंगा माई सुनेगी, दौड़ करके आएगी, उठाएगी। अब भगवान रोने लगे। अब बाबूजी माई भगवान तो खूब रो रहे हैं, लेकिन शोरगुल की आवाज में कहा भगवान की आवाजें मां तक पहुंचे। अब भगवान को थोड़ा क्रोध आता है। भगवान कहे कि मेरे लिए लीला रखा गया है। लीला नहीं, बार बार लीला आ रहा है, लीला तो करने वाले हैं। महोत्सव रखा गया है और ये लोग मेरे को ही बाहर कर दिए हैं, अपने आंगन में मगन है। सो महाराज भगवान क्रोध के वश लेटे लेटे अपने एक पांव को ऊपर किए और जैसे ऊपर करते हैं बाबूजी, जैसे धक्का लगता है बैलगाड़ी से, जितना भी दूध रखा गया था, दही रखा गया था, माखन रखा गया था, सब हमारे भगवान तर तर करके फोड़ देते हैं। अब बाबूजी भयंकर आवाज सुनाई दी। दौड़ करके माई आती है यशोदा, और जैसे दौड़ करके आई तो आने के बाद आश्चर्य हो गई कि न आंधी आया न तूफान आया, ये सारा मटका गिरा कैसे? एक छोटा सा बालक देख रहा था, वो कहा कि माई मानो या न मानो, वो जो आपका लल्ला नीचे लेटा हुआ है ना, वही अपने पांव से मारा है। माई यशोदा कही कि बावले हो गए हो का? अरे उतना नन्हा सा है और उसके बस की बात कहाँ है? कहा कि अरे माई मान जाइए, वही कांड किया है। अच्छा बाबूजी, क्यों भगवान काफी का नुकसान किए हैं? जब भगवान को छोड़ करके आप और हम संसार को महत्व देने लगेंगे ना, तो नुकसान ही होगा। वही बातें लौटा करके मैं कहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, धाय काम राम को त्यागी। बाबूजी
काम के पीछे भागेंगे, संसार के पीछे भागेंगे तो महाराज ये माया छोड़ने वाली नहीं, ये दुख ही पहुंचाएगी। और राम के पीछे भागेंगे ना, माया दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली। को प्रेम कहते हैं माई। प्रेम के वशीभूत होकर के हमारे माधव भी तरह तरह की लीला करते रहते हैं। मैं बार बार कहा करती हूँ कि जो प्रेम दे वही आपके अपने हैं, नहीं तो अपना कोख से जन्मा हुआ बालक भी बाबूजी भाई आपको अपना नहीं मानता है, वो भी भगा देता है, वो भी सेवा के डर से। जब तक धन आपके पास है तब तक सेवा होता है, और जैसे महाराज उसके हाथ में सब कुछ चला जाता है ना, आपको कहीं के लायक नहीं समझता है। तो आइए इन्हीं सब शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो माई मैं ये कह रही थी कि जब भगवान को छोड़ करके आप संसार को महत्व देंगे ना, तो आपके और हमारे साथ भी गलती होगा। अब हमारे भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, यानी मानकर चलिए 1 साल का। तो वासुदेव जी गर्गाचार्य को भेजते हैं कि जाइए जाकर के हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आते हैं महाराज, नामकरण संस्कार होता है। सबसे पहले बलदाऊ भैया को देखते हैं तो नामकरण संस्कार कहाँ होता है, मैं आपसे निवेदन करूं। गर्गाचार्य कहते हैं नंद बाबा से कि जो शुद्ध स्थान हो ना वहीं पे लेकर के चलिए। नंद बाबा कहे आप ही बता दीजिए। कहे कि जहाँ गौ मैया बांधी जाती हैं, यानी गौशाला में। माई गौशाला से बड़ा कहीं भी शुद्ध स्थान हो नहीं सकता है। मैं निवेदन करूं, दावे के साथ कहती हूँ कि यदि आपको चर्म रोग हुआ है ना, केवल गौमूत्र और गाय का गोबर आप अपने उस चर्म रोग पे इस्तेमाल कीजिए, माई नियम से वो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए महाराज, वहीं पे नामकरण संस्कार होता है। बलदाऊ भैया को गर्गाचार्य देखने के बाद कहने लगे कि ये त्रेता युग में राम जी के बहुत बड़े प्रिय रहे हैं, और राम के प्रिय होने की वजह से पहला नाम तो पड़ेगा राम, और इनमें अपार बल है, इसलिए मिला करके इनका नाम पड़ेगा बल राम। कन्हैया को देख के कहे ये जो है ना, इनका तो अनेकों नाम है, लेकिन ज्यादा कुछ न कह करके कुछ लोग प्यार से हरि भी कहते हैं। हरि का मतलब ही होता है दुखों का हरण कर लेना, लेकिन इसको मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं कहूंगा। काहे लिए? ये जो भी काम करेंगे टेढ़ा ही करेंगे, खड़ा भी टेढ़ा होंगे, काम भी करेंगे तो टेढ़ा ही करेंगे, जो भी बातें करेंगे घुमा करके करेंगे। इसीलिए महाराज इनका ऐसा नाम रखा जाए जो कि लेने में जीवा को टेढ़ा करना पड़े। तो नाम का रखा जाता है कृष्ण। कृष्ण बोलने पे जीवा को टेढ़ा करना पड़ता है, बुझाता हो माई? यही लिए हम कहे नहीं, जैसन नाम वैसन बोला लो, खा क्या उतर लो तब चुपचाप। ये हाल है। सो महाराज अब हमारे भगवान का नामकरण संस्कार होता है। अब भगवान थोड़ी से घुटने के बल चलने लगे हैं। एक दिन भगवान अपने माँ के साथ बरामदे में बैठे हुए हैं, और माई बरामदे में बैठ करके भगवान, भाई चांदनी रात है, रात्रि में माँ के साथ बरामदे में बैठे हुए, तब तक चंदा मामा पे ध्यान जाता है। अब हमारे कन्हैया कहने लगे कि मामा वो मेरे को चाहिए। माई कही कर वो मैं कैसे ला करके दूं? अब कन्हैया कहे कि नहीं ला करके देंगी। माई कही कि लाने वाले वो कोई वस्तु नहीं है जो कि मैं ला करके दूंगी। अब भगवान लगते हैं बाबूजी काजल ओजल पूरा रो करके पूत लिए, एकदम आप हाथ पांव पटक करके कहने लगते हैं। आइए हम लोग भी कहते हैं कि हट पकड़ नंद लाला मैया रे मोको चंदा ला दे। हट पकड़
लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे हाँ हाँ चंदा ला दे चंदा ला दे चंदा ला दे। वो हट पकड़ हट पकड़ नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे हाथ पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। जय हरि जय हो जय हरि हाथ पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। मात सुदा बोली लल्ला नारो मेरे होते मात सुदा बोली लल्ला नारो हाय कैसी हाल भई है अखिया रोते रोते हाय कैसी हाल हुई है अखियाँ रोते रोते। हाँ हाँ मात सुदा बोली लल्ला नारो मेरे होते हाय कैसी हाल भई है अखिया रोते रोते हट पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे हट जय हो माता यशोदा कहती है कैसे लेकर के आऊं देखो कितनी दूर है चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। फिर भी तू ना माने तो आ थाली में दिखलाऊं फिर भी तू ना माने तो आ थाली में दिखला। माई कहती है कि भगवान ये चंदा मामा जो है ये तो दूर है लेकिन इनको तो मैं ला सकती नहीं हूँ लेकिन थाली में तो पानी भर के दिखला सकती हूँ ना। यही बातें माई यशोदा समझा रही है। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। फिर भी तू ना माने तो आ थाली में दिखलाऊं फिर भी तू ना माने तो आ थाली में दिखला। हट पकड़ नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे हट पकड़ नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। जय हो जय हरि जय हो हाथ पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैया रे मुझको चंदा ला दे। इतना कहकर माता यशोदा थाली लेकर आई इतना कहकर माया सोदा थाली लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। जैसे माई पानी भर कर के लाई ना तो बाबूजी माई अब हमारे भगवान देखिए इसी को कहते हैं वात्सल्य प्रेम जिनसे
सारे सूर्य चंद्र हैं महाराज, वो माई के बहकावे में कैसे आ रहे हैं। साधकगढ़ कहते हैं जैसे देखे चांदा मामा को थाली में ना बहुत बड़ा कटोता माई लाई है, अब पानी भर करके उसी में दिखला रही है, तो हमारे भगवान खुश होकर के लगते हैं ताली बजाने। साधकगढ़ गाते हैं कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश हो करके लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आप फंसे हैं माया धारी।